मोदी सरकार ने बच्चों को जो है एक सर्कस बना दिया है। नौजवान जो है इस सरकार के खिलाफ जो है आक्रोशित है। कोई पेपर लीक हो रहा है, कभी कोई सुसाइड कर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है। नीतीश बाबू और उनकी जो सरकार है वो कुछ दिनों की है, बाद नीतीश बाबू पलटी मारेंगे और उनकी सरकार बदलेगी। इतने युवाओं की जिंदगी तबाह कर दिया मोदी जी ने। इनने बोला 400 पार 400 पार 400 खटाखट करने करा शुरू। हिटलर भी जीतता था पर था तो तानाशाही ना, जनता दुखी थी ना उससे। मोदी जी बनारस में क्यों पीछे थे? क्योंकि उनको ईवीएम ने आगे कर दिया। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। नीट का मुद्दा एक बार फिर से शुरू हो गया है और जंतर मंतर पर विपक्ष आकर नीट पर सरकार को घेर रही है। ना सिर्फ सरकार को घेर रही है बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार को वेकअप कॉल दे रही है। क्या कहेंगे मैम, जो नीट का मुद्दा है उस पर विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, युवाओं से कोई लेना देना नहीं है विपक्ष? देखो, नीट का जो मुद्दा है, आज ये जो विपक्ष है, विपक्ष नेता जो राहुल गांधी जी है वो जनता की आवाज बन करके उभर रहे हैं। और नीट का जो पेपर कैंसिल हुआ है और अनेकों पेपर जो है यूपी में, पूरे इंडिया में हर बार कैंसिल होते हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, हर बार जो है गरीब बच्चे अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है मोदी सरकार ने बच्चों को जो है एक सर्कस बना दिया है। जो गरीब परिवार से लेकर के ऊपर की जो अमीर जो लोग हैं वो भी अपना जो है पैसे ले दे करके, लेन देन करके वो जो है पेपर दे के उसमें सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन गरीबों की ये जो मार है, मोदी सरकार जो है गरीबों को कुचलने का काम कर रही है। लेकिन मोदी सरकार ने कह दिया कि इस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी। अब आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो, मोदी सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं और दिखाने के कुछ होते हैं। ये पिछले 10 साल में इस सरकार ने सिर्फ झूठे जुमले के अलावा कोई काम नहीं किया। इन्होंने जनता को झूठ बोलने का काम किया है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम डिजिटल इंडिया बना देंगे, गैस सिलेंडर के दाम सस्ते कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। लेकिन कहाँ हुई? आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में। और अभी जनता तो खुश है ना, महंगाई कम हुई ना हुई अलग बात है, जनता खुश है। मोदी सरकार चाहिए जनता को। अगर जनता खुश होती तो आप ये देख लीजिए, जंतर मंतर पे कितना जो पंडाल है यूथ से भरा हुआ है। और यूथ से ऊपर के जो भी नौजवान युवा, अभी तो कांग्रेसी है। ये कांग्रेसी नहीं है, ये आम नौजवान व्यक्ति है और कांग्रेस के भी साथी हैं। और आप देख सकते हैं कि बिना पार्टी के लोग भी यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए हुए हैं। 140 करोड़ जनता में 1000 लोग यहाँ पर आए हैं, तो इसको पूरी जनादेश तो नहीं कहे, पूरा जनता तो नहीं कह सकते। देखो, ऐसा है, इस सरकार ने जो है काफी रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं। काफी साथी ऐसे हैं जो रास्ते में बाहर रुके हुए हैं। यहाँ ये आप 1000 इनको बोल नहीं सकते, कम से कम 2-2.5 हजार साथी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और भी इतने साथी हैं जो बाहर रोडों पर जो है पुलिस के द्वारा जो है रोके गए हैं, जो आने वाले थे। क्या नाराजगी है इनकी, क्यों आए? इनकी नाराजगी ये है कि जो सरकार बार बार जो है पेपर लीक करने का काम करती है, जो नौजवान बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है, उसका जो है साथ जो है विपक्ष देता है, उसका साथ जो है कांग्रेस पार्टी दे रही है। नौजवानों की आवाज कांग्रेस पार्टी उठाने का काम कर रही है। आज नौजवान जो है इस सरकार के खिलाफ जो है आक्रोशित है और वो चाहता है कि ये सरकार बदले और हमारी नौजवानों की आवाज को सुना जाए। नौजवानों को मोदी सरकार लगातार स्वावलंबी बना रही है, इंडिपेंडेंट बना रही है। वो साफ कहते हैं कि नौकरी के भरोसे ना रह के खुद की बिजनेस शुरू करो, जो कि तो इसमें क्या गलत है अगर वो खुद की बिजनेस करने को कह रहे हैं? देखो, ऐसा है, आप कह रहे हो कि आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल में तो आपने देखा है कि कभी अग्निवीर की योजना लेके आ रहे हैं, कभी कोई पेपर लीक हो रहा है, कभी कोई सुसाइड कर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है। इस देश के अंदर इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी हो गई है कि युवा नौजवान साथी जो है आत्महत्या, सुसाइड करने पर मजबूर है। और आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बना रही है ये सरकार। आत्मनिर्भर नहीं हो रही। नहीं, आत्मनिर्भर कहाँ है, या तो आत्महत्याएं हो रही है। तो लगातार जो है, अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकार को वेकअप कॉल दिया जा रहा है, किस लिए वेकअप कॉल? ये इस सरकार को चेताया जा रहा है कि अगर ये सरकार नहीं मानती है तो सरकार के खिलाफ जो है ये जनता सरकार को बदलने का काम करेगी। आप देख सकते हो कि हाथरस कांड भी अभी हुआ है, लेकिन सीएम में यही धमकी दी जा रही थी, बनी मोदी की सरकार ही है,
वो तो जो है उनका एक षड्यंत्र है। वो तो कह रहे थे 400 पार का नारा लगाएंगे, लेकिन वो तो सरकार तो उन्हीं की बन गई। वो तो 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन 200 से नीचे रह गए। आप देख सकते हैं वो तो जो है 40 लाए हैं, जो पूरी इंडिया गठबंधन से ज्यादा है। बैसाखी पे चलने को मजबूर है। नीतीश बाबू और उनकी जो सरकार है वो कुछ दिनों की है, बाद नीतीश बाबू पलटी मारेंगे और उनकी सरकार बदलेगी। तो आप देख लीजिएगा, कुछ दिनों की बात है। ये तो कहते थे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, 400 पार का नारा करेंगे, लेकिन कहाँ हुआ 400 पार? ये तो 150 पार भी नहीं हुआ। 400 मोदी जी का पारा जुमला नारा था, और ये कहते हैं युवा मेरा साथ देते हैं। नहीं ये मोदी जी, ये चार जितने युवाओं की जिंदगी तबाह कर दिया मोदी जी ने। कहाँ तबाह कर दिया? युवा खुश मोदी जी है? कहाँ खुश है? ये खुश कहाँ है? मोदी जी ने एक टॉफी खिलाई है। मोदी जी ने एक टॉफी खिलाई है। खुश है ये मोदी जी। जब कोई आवाज उठाता है इन युवा साथियों की, तो ये मोदी जी अब अपना माइक बंद कर देते हैं। ये अगर कोई सत्य बोलता है, ये बोलते पागल बुद्धि है, पागल बुद्धि बोलते हैं मोदी जी। बालक बुद्धि बोल, बालक बुद्धि नहीं है। उसी बालक बुद्धि ने तो मोदी जी को थपेड़ लगा दिया। कहाँ लगा दिया? सब नहीं चल लगाया। मोदी जी के- इनने बोला 400 पार 400 पार 400, खटाखट करने करा शुरू। खटाखट करा सरकार शुरू तो कितने उनकी था? बनी ना। हैं? सरकार तो मोदी अरे की वो बनी सरकार किसने बनाई? जनता की ओर से नहीं बनी है। जनता ने नहीं चुना उनको, मोदी जी को। किसने वो चुना? अडानी अंबानी इनके जो अन्ना मम्मा है ना, उन्होंने चुना है। एक वो अडानी अंबानी के वोट हाँ, उन्होंने चुना है। जो रेल है ना, रेल जो रेल में चलते 40 हैं, सीटें 240 सीटें अडानी अंबानी ने दिलाई हैं। और क्या वोट ये जनता ने नहीं दिया है। देखिए ना, राहुल जी को 4.5 लाख वोट से जीते, ठीक है। मोदी जी खुद जो 10 साल से प्रधानमंत्री थे, इन्हें 1.5 लाख वोट से वो भी जिताया गया है। पिछले 7 चरणों में ये पीछे फर्क चल पड़ता है? एक वोट से जीत भी जीत ही कहलाता है। फर्क पड़ने सरकार को तो हिटलर भी हिटलर भी जीतता था। हिटलर भी जीतता था, पर था तो तानाशाही ना। जनता दुखी थी ना उससे क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने क्या नाम है, लोगों की बुद्धि को लेकिन आस्था जनता के तो नाम पे मोदी बांध दिया है। सरकार से प्यार करती है। मोदी सरकार चाहिए जनता को। जनता को नहीं चाहिए। जनता प्यार नहीं करती है। मोदी जी अपने जनता से प्यार नहीं करते। मोदी जी कहते हैं ना कि एक मेरा दिल जीत लिया जनता ने। दिल किसने जीता है? मोदी जी ने दिल अगर जीता है, अडानी अंबानी इनके मम्मा ने जीता है। मोदी जी को अगर जनता प्यार करती है तो 10 सालों से मन की बात क्यों करते हैं? 10 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी इन्होंने? जनता के मन की बात करते हैं। जनता के मन की बात मैं घर बैठे मैं सारी बात करता रहा, अपने मन की कर रहा हूँ ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, जनता के सामने आके जनता की बात करें। हमारे जननायक जो हैं, इनके जो नेता हैं, सांसद एमएलए हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं? सब पसंद करते कोई नहीं करता है। सब नफरत करते हैं ये लोग। जो एक सांसद अपनी बहन बताता है उसे विधायक को, और बड़ी सभा में उनको छेड़ा जाता है, तो वो पसंद है? बताइए। इनके नेताओं में नहीं बनी हुई है। इनके नेताओं में नहीं बनी हुई है। नेताओं को बेटियों को छेड़ते हैं ये लोग। मोदी जी ने खुद 2014 में जब अपना पर्चा भरा इलेक्शन का, तो उसमें झूठ लिखा कि मैं अनमैरिड हूँ, सिंगल हूँ। बाद में पता लगा कि मैं अनमैरिड हूँ, मैं मैरिड हूँ। खुद तो प्रधानमंत्री होकर झूठ बोलते, जो कि 5 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके। ये शोभा देता है इन पे? ये शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। कंपल्सरी नहीं था तो नहीं बताया। बनारस मैडम कंपल्सरी था। फॉर्म पे स्टेटस का कॉलम होता है। मोदी जी बनारस में क्यों पीछे थे? क्योंकि उनको ईवीएम ने आगे कर दिया। ईवीएम ने किया है। जनता, बनारस की जनता ने नहीं किया ईवीएम का आगे। मुद्दा मर गया महाराज। क्या? आप एक बात, ईवीएम का मुद्दा उन्होंने खत्म, सारे ने चुनाव खत्म हो गया, ईवीएम खत्म। आप एक बात, क्या खत्म हो गया? आपने देखा राम मंदिर का ये सारा लेके चलते थे, राम मंदिर के ऊपर पूरा भवड़ा बना के लेके चलते थे। राम मंदिर की जनता ने और राम की जनता ने इनको थपेड़ लगा दिया। इनको थपेड़ लगाया है। और मैं ये कह रहा हूँ, 11 करोड़ का जनता पे इकट्ठा किया है इन्होंने। चंदा जो इकट्ठा किया, 11 करोड़ इन्होंने अडानी अंबानी इनके मम्मा के गोद में रख दिया ले जाके। राम मंदिर में देख लीजिए। इनका जो योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री कहलाए जाते हैं ना यूपी में, 73 साल के बुजुर्गों को जेल में डाल दिया जाता है। उनका क्या कसूर था बताइए? इनका अगर सच्चाई की बात करते, अगर बहुजन की आवाज करते या गरीबों की आवाज करते, तो ये जेल दिखाते, डंडे मारते, पर्चे खींचते ये लोग। गुनहगारों को नहीं डाला जाता। गुनहगारों को कहाँ डालते? आप थे ना, यही इसी बेटी के, एक देश की बेटी बताते थे ये लोग। भाजपा वाले बेटी बताते हैं, उसी बेटी को यहाँ तो संसद तक खदेड़ा जाता है और ये तिरंगे के अपमान करता जाता है। ये देश के प्रधानमंत्री कार्रवाई करी इन्होंने
कोई कार्रवाई करी? उल्टा ब्रजभूषण जी ने खुलेआम धमकी दी खुद बीजेपी को कि बीजेपी के बस सजा दी गई, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उन्हें नहीं टिकट ना मिलना क्या सजा होती है? टिकट ना मिलना। ब्रजभूषण जी ने सामने से धमकी दी है कि बीजेपी के बस की है तो मुझे पार्टी से निकाल के दिखाएं, फिर मैं बताऊंगा। खुद भी ब्रजभूषण ने धमकी दी है इन बीजेपी वालों को। उसके बेटे को कासगंज से टिकट दिया ना, उसके बेटे को। और देख लीजिए जिन्होंने बिका, अभी जो एक बाबा साधु संत, उसको 122 लोगों की जान ले बैठे ये लोग। आपने देख लिया जब राम रहीम को पकड़ सकते हैं, विकास दुबे को पकड़ सकते हैं, तो क्या इस बाबा को नहीं पकड़ सकते? इस बाबा की इनकी बली भगत है, क्योंकि वो भी ठाकुर और ये बाबा भी ठाकुर। क्या जाटव नहीं है, वो एक दिखावा है। वो दिखावा है। बाबा एक जाट का रूप ले रखा है उन्होंने, दिखावा है। उनको जाटव का नाम का चोला पहन रखा है इन लोगों ने। भाजपा मिली हुई है और भाजपा ये इनको बचाने का काम कर रही है। ये योगी सरकार बचा रही है। जब 73 साल के बुजुर्ग को जेल में डाल सकते हो, क्या इस बाबा को जेल में नहीं डाल सकते? इस बाबा को जेल में नहीं डाल सकते? उसमें नाम ही नहीं है ना, बाबा आरोपी नहीं है। बाबा आरोपी है, आयोजक के नाम बाबा आरोपी है। तो एफआईआर नहीं हुआ है। वही बात, अरे बाबा आरोपी नहीं है, आयोजक था ही नहीं बाबा। क्यों नहीं है? बाबा जब उनके इतनी जल्दी मतलब लोगों की जान ले बैठे ये लोग, बाबा आरोपी है उसमें। तो बाबा आरोपी नहीं तो क्यों भागे डोल रहे थे इधर को? क्यों भागे डोल रहे हैं? बाबा क्यों नहीं उनसे उनके हालचाल पूछा? एक कॉल किया है उनके परिवार वालों से मिले जाके? बाबा नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? योगी आदित्यनाथ गए, मिले परिजनों से, घायलों से मिलने गए थे, हॉस्पिटल गए थे। योगी आदित्यनाथ जी गए थे उनके परिवार मिलने से सिकंदराबाद में। घायलों से मिले जाते हैं। नफरत क्यों अगर कोई इनसे परिवार वालों से मिलने जाते हैं ना, तो ये लाठी चार्ज करा देते हैं। अभी देख लीजिए चंद्रशेखर जी को जो नहीं जाने दिया, राहुल गांधी जी को मिलने जा रहे थे, उनको परमिशन नहीं दी गई। अगर कोई भाजपा का नेता जाता है या कोई कानी चिड़िया भी जाती है, तो ये भाजपा वाले उसको भी परमिशन देते हैं। ये लोग इतने नाराज क्यों है भाजपा सरकार से? ये आवाज युवाओं की है। युवा तो खुश है, युवा खुश नहीं है, युवा खुश नहीं है। इनको भाजपा वालों ने एक टॉफी खिला दिया युवाओं को, क्योंकि दुख है। आपको वो टॉफी नहीं मिली इसीलिए नाराज हैं। हमें आपकी उनकी माता को जाके पूछिए ना, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, इनके परिवार वालों को पूछिए ये क्या क्या इनके लिए बहुत कुछ किया है। एनटीए जो है कांग्रेस द्वारा लाई हुई कंपनी है, जो आज फर्जीवाड़ा कर रही है और नीट के एग्जाम में जो धांधली हो रहा है एनटीए के द्वारा, वो लाने वाली कांग्रेस है। देखो ऐसा है, लाने का और ना लाने का सवाल यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसके साथ में घपलेबाजी और घोटालेबाजी कौन कर रहा है, सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। पहले पीएमटी था, उसके बाद नीट। तो लगातार जंतर मंतर पर लोग गुस्सा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि नीट जो है, ये तस्वीर एक बार जरा दिखाइए किस तरीके से जो है लगातार लोग गुस्सा प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं और ऊपरी सरकार को वेकअप कॉल दे रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।